बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। हम बात करेंगे अरशद शरीफ के केस पे, जो कि हर आए दिन कुछ उसमें नए इंकशाफात और फिर उसके बाद नई मिस्ट्री, चीज़ें वाज़ेह नहीं, लेकिन एक ऐसा सिलसिला चल निकला है जिससे कि दुख और तकलीफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, कम होता नहीं। टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर ख़ास तौर पे दुनिया न्यूज़ पे आपने देखा कि अरशद शरीफ की जो टॉप्सी, उसके जो पोस्टमार्टम हुआ, उसकी रिपोर्ट और उसके साथ तस्वीर वगैरह दिखाई गई, वो बड़ी दिलदोज़ थी। जो अरशद शरीफ को जितने भी लोग जानते थे, सबको बड़ा दुख हुआ, और ख़ास तौर पे उसकी फैमिली पे तो बहुत ही तकलीफ़देह वक्त था। बहुत उनको जिस दुख और कर्ब से गुज़रना पड़ा, बल्कि गुज़र रहे होंगे अब भी, क्योंकि जब ये चीज़ें अपने प्यारों की पता लगती हैं तो वो दिल पे उसका असर जाता तो नहीं आसानी से। ख़ास तौर पे उसकी वालदा अरशद की बेगम, उनको मायूसी भी बहुत है, क्योंकि कोई सूरत हाल आगे बढ़ती नज़र नहीं आ रही। ख्याल ये था कि उसका लैपटॉप, उसकी जो टैबलेट थी वो, और उसका टेलीफोन मिल जाएगा, वो नहीं मिला। लेकिन इसके पीछे भी एक मिस्ट्री है। मिस्ट्री ये है कि जब सवालात किए, हमारी जो अपनी पाकिस्तान से 2 आदमियों की टीम गई थी, दो हज़रात गए थे, उन्होंने जब खुर्रम, जो कि अरशद के साथ था, जो गाड़ी चला रहा था, उससे जब सवाल वगैरह किया तो उसने जवाब दिया था कि ये उसका अरशद का लैपटॉप या टैबलेट जो भी थी और टेलीफोन, ये पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिए थे, उनके पास हैं। लेकिन अब पता ये चलता है कि पुलिस के पास वो चीज़ें नहीं हैं। जहाँ तक कीनियन पुलिस का ताल्लुक़ है, वो किसके साथ तावन कर रही है, ये भी बड़ी एक परेशानी की बात है, क्योंकि जो कुछ अब नज़र आ रहा है कि उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, वो उस कहानी से बिल्कुल मुख्तलिफ है जिसमें कहा जा रहा है कि वो गाड़ी उसकी आई या कि रुकी क्योंकि सामने पत्थरों से सड़क को रोका गया था और वहाँ उस पे ऊपर फायरिंग कर दी गई। फायरिंग के नतीजे में अगर अरशद हलाक हो गया तो उसकी हलाकत के बाद तो उसके जिस्म पे ये निशानात नहीं बनने थे कि उसकी पसलियाँ तोड़ दी गई, उंगलियाँ तोड़ी, उसके नाखून खींचे गए। ये चीज़ें जो हैं ये तो पहले हुई होंगी। सो यहाँ पे एक शक पड़ता है कि खुर्रम भी आपको ठीक बात नहीं बता रहा, वो दोनों भाई आपको कोई सही चीज़ नहीं बता रहे, और दूसरी तरफ पुलिस भी किसी का खेल खेल रही है कि उन्होंने भी सही कहानी आपको नहीं बताई। पुलिस और खुर्रम एंड कंपनी, इनके दरमियान हो सकता है कि कोई तावन मौजूद हो, क्योंकि खुर्रम ने जब ये कहा कि लैपटॉप और टेलीफोन पुलिस की कस्टडी में है, तो पुलिस के साथ कोई उसकी बातचीत को राब्ता होगा जिसकी बुनियाद पे उसने ये कहा, और पुलिस ने बाद में ये कह दिया कि ये दोनों चीज़ें मिसिंग हैं, नहीं हैं, तो उन्होंने किसको दे दी। सो ये वो हैरानी की बात है कि यानी वहाँ से कोई सही बात समझ नहीं लग रही, लेकिन ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे कि बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी अगर वो इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। बल तो इन्फॉर्मेशन भी वॉश की जा सकती है, ख़त्म की जा सकती है, डिलीट हो सकती है, लेकिन बहरसूरत 20 दिन गुजर गए अरशद की शहादत को, लेकिन कोई अभी तक ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, कोई आगे बात पड़ी नहीं। ये जो थोड़ी बहुत चीज़ें आपको वहाँ से, कीनिया से, पुलिस के जो बयान आते हैं उससे हट के कुछ मिल रहा है आपको इन्फॉर्मेशन, तो वो वहाँ के जर्नलिस्ट हैं, वहाँ का मीडिया है जो इन्वेस्टिगेशन करके, अपने जो बाद इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, वो अपनी पुलिस को झूठा साबित कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि ये बहुत ही गलत कामों में मुलव्वस हैं, जबकि अरशद शरीफ की स्टोरी कुछ मुख्तलिफ है। पहले इन्होंने जैसे कहा था कि वो कोई बच्चा अगवा हुआ है, वो और उसकी गाड़ी उसके वालिद की चोरी हुई, वो सारी चीज़ें 9:30 तक सेटल हो चुकी थी, और ये कत्ल 10 बजे होता है।
सो पुलिस ने उसका बहाना लिया, लेकिन वो बाद में उन्हीं के मीडिया ने उसको गलत साबित कर दिया। अब यहाँ पे एक जो पाकिस्तान में जो सूरत हाल है वो ये है कि गवर्नमेंट का स्टांस पहले तो यही था कि जी जो पुलिस ने कहा है वही, यानी केनियन पुलिस ने जो कहा है कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी थी तो वही है। लेकिन अब राना सनाउल्लाह ने पहले तो ये कहा कि ये टारगेटेड कत्ल था, कोई ऐसी इसमें मिस्टेकन आइडेंटिटी का किस्सा नहीं। लेकिन दूसरी बड़ी हैरानी की बात है कि ये जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है ये क्यों मीडिया पे वहाँ पे नशर की गई, फैमिली को तो दी नहीं गई। ना ही चीफ जस्टिस को जो ख़त लिखा प्राइम मिनिस्टर ने जिसमें उन्होंने कहा कि जी आप कमीशन बनाएं और ये देखें, तो वो वहाँ पे उसमें भी कोई इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का किसी चीज़ का जिक्र नहीं है कि जी आपकी मदद के लिए ये चीज़ हाजिर है। लेकिन फिर अचानक ये एक मीडिया ग्रुप जो कि PMLN के बड़ा करीब है उसको दे दी गई। क्या कुछ छुपाने की वजह से, किसी और पे मलबा डालने का है इनका ख्याल? मैंने कुछ कुरेदा कुछ सवालात वगैरह ढूंढे जो कि गवर्नमेंट के सर्कल्स में चल रहे हैं और बातचीत हो रही है। उसमें कोशिश ये की जा रही है कि इस केस को किसी न किसी तरह सलमान इकबाल जो ARY के ओनर हैं या चीफ एग्जेक्टिव हैं उनके ऊपर और इमरान खान के ऊपर डाली जाए। एक तो कहानी ये बनाई जा रही है कि यहाँ पे ये इन लोगों से राब्ते में थे। दूसरा ये कहानी बनाई जा रही है कि सलमान इकबाल की वसातत से वो कीनिया गए थे। सलमान इकबाल ने डायरेक्ट किसी खुद उनका अरेंज किया या किसी से कहा कि जी इनको कोई इसका इंतज़ाम कर दें। लेकिन सलमान इकबाल लगातार उसकी फैमिली से भी इन टच थे, उसकी फैमिली को लुक आफ्टर भी कर रहे थे, उनकी मदद भी कर रहे थे। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये दर हकीकत एक ऐसी साजिश को ज़ाहिर करती हैं कि कत्ल भी खुद किया, करवाया, और अपनी जान छुड़ाना तो बिल्कुल वो करना ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो आपके मुखालिफिन हैं उनको किसी तरह इसमें इन्वॉल्व कर दिया जाए। चुनाचे जो सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा गया उसमें भी ऐसे सवालात रेज़ किए हुए थे, लेकिन बाहर जो अब मीडिया को दिए जा रहे हैं वो भी क्वेश्चन यही रेज़ किए जा रहे हैं कि वो इन टच था, इमरान खान ने क्यों उसको बाहर भेजने का मशवरा दिया, क्यों बाहर भेजा, और फिर सलमान इकबाल ने ये क्यों किया, वो क्यों किया। ये चीज़ें अंदर खानी कुकअप की जा रही हैं ताकि इसको फंसाया जा सके। ये इंतहाई बेइंसाफ़ी और ज़्यादती की बात होगी अगर ये इस तरह का कुछ वाक़या होता है। हक़ाइक़ ये हैं कि यहाँ अरशद शरीफ को कॉल्स आती थी जिसमें उसको कहा जाता रहा कि तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। यहाँ एक थ्रेट अलर्ट आया, बेशक वो KPK की गवर्नमेंट की तरफ से आया, लेकिन एक थ्रेट अलर्ट मौजूद था। बिलाखिर उसकी जान गई। जो थ्रेट अलर्ट था वो उस वक़्त कहा गया कि ये तालिबान के एक ग्रुप ने फ़ैसला किया, हालांकि अरशद शरीफ का तालिबान के साथ मसला ही कोई नहीं था। फिर ये कि यहाँ पे FIR एक ही किस्म के मतन की कई FIR उसके ख़िलाफ़ कराई हुई थी। वो चमन से लेके तो खैबर तक भागा फिर रहा था अपनी FIRs के पीछे। ये सारी चीज़ें अगर आप जहन में रखें तो पहले एक चैप्टर तो ये है कि ये सारा कुछ जिन लोगों ने किया वही अरशद शरीफ के पीछे लगे हुए थे। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरा हिस्सा कीनिया का है वो भी जहन में रखना चाहिए कि अगर सलमान इकबाल या इमरान खान वहाँ पे मौजूद या उनका कोई मुफाद इसमें था तो वो उसको टॉर्चर क्यों करवाएंगे। टॉर्चर करने वालों ने लाजमन टॉर्चर इस वजह से किया कि वो कुछ न कुछ अरशद से इंफॉर्मेशन भी लेना चाहते थे। कोई डॉक्यूमेंट्स उसने जहाँ कहीं छुपाई हुई थी वो लेना चाहते थे। उसके अलावा जो नेटफ्लिक्स की फ़िल्म डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है उसको रुकवाने का कुछ न कुछ उससे इंतज़ाम करवाना चाहते थे। आपने देखा कि उसका एक प्रोमो चला था नेटफ्लिक्स की मूवी का, लेकिन उसके बाद वो नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री चली नहीं।
अगर वो डॉक्यूमेंट्री चलती है तो उसमें तो अरशद ने बड़े ज़बरदस्त बाज़ शवाहिद कहा जाता है कि सारी करप्शन के वो सामने रखे हुए हैं, और प्राइमरीली वो मियाँ फैमिली के लिए, मियाँ फैमिली के बारे में। अब ये जो इंफॉर्मेशन लेने के लिए जो तशद्दुद किया गया किसी को, अरशद के ऊपर, वो जिसकी दिलचस्पी थी, जिसका वहाँ पे शवाहिद और सबूत हासिल करने वाला दुख था, वो लाजमन उन्होंने ही करवाया होगा, वरना तो इन हजरात का तो सलमान इकबाल हो या इन लोगों का तो कुछ नहीं था, इमरान रियाज या इमरान खान का। तो लाजमी बात है कि ये लिंक किसी वक्त खुलेगा, लेकिन एक शक बिल्कुल मौजूद है। फिर ये भी शक जाहिर किया जा रहा है कि ये टॉर्चर जो है, ये गालिबन इसकी वीडियो भी बनाई गई, वो भी किसी वक्त शायद निकले, या इसके साथ साथ ये टॉर्चर स्काइप वगैरह पे लाइव भी दिखाया गया, ताकि अगर कोई इसको क्वेश्चन करने हैं किसी जगह से किसी ने, तो वो भी कर दिए जाए। ये वो चीज़ें हैं जो मौजूद हैं कहीं ना कहीं, लेकिन इस वक्त कानून चूँकि किसी और के हाथ में है, रसाई इंसाफ तक बिल्कुल नहीं है। अरशद शरीफ की फैमिली इसी तरह तड़पती रहेगी। जो एनालिस्ट हैं या जो खैरख्वाह हैं पाकिस्तान के, और जो चाहते हैं कि यहाँ से करप्शन वगैरह ख़त्म हो, वो भी इसी तरह बिलखते रहेंगे। मामला कब आगे जाएगा, कब होगा कि ये राज और ये गुत्थियाँ खुने। पहले जितने कत्ल हुए उनकी तो आज दिन तक हाई प्रोफाइल कत्ल जितने भी हुए, उनकी कोई भी गुत्थी सुलझाई नहीं जा सकी। लगता यही है कि ये भी इसी तरह दब जाएगा, लेकिन अगर ये मामला दब जाता है तो ये बहुत बड़ा जुल्म होगा। ये हमारे मुल्क की सहाफ़त, शराफत, सकाफ़त, जो चीज़ आप कह लें, ये उसके ऊपर एक ज़ख्म है जो हरा रहेगा। इस ज़ख्म को मुंतमिल तभी किया जा सकेगा जब आपके हाथ कातिलों के गिरबान तक पहुँचेंगे और उनको सज़ाएं दी जा सकेंगी। ये कोशिश जारी रहनी चाहिए। अगर अवाम, जर्नलिस्ट, सहाफ़ी लोग, जो खैरख्वाह हैं, वो इस काम पे लगे रहे, तो मुझे पूरी तवक्को है कि फिर कोई ना कोई खोज निकाल लिया जाएगा। मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि यहाँ पे जो सहाफ़ी हमारे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म कर रहे हैं, उनको अपना एक डेलीगेशन बना के तो तहकीकाती मिशन पे कीनिया जाना चाहिए। आजकल वहाँ पे जियो वगैरह के सहाफ़ी, वॉइस ऑफ अमेरिका के सहाफ़ी फिर रहे हैं, वो मवाद वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन वो लोग वो नहीं हैं जिन पे एतमाद किया जा सके कि वो वाकई कोई हक़ की बात आपके सामने लेके आएंगे। हक़ाइक़ हासिल करने के लिए आपको वही सहाफ़ी चाहिए जो सिर्फ सहाफ़त करना जानते हैं, लिफाफे लेना नहीं जानते। आज के लिए इतना ही। अफ़वाज पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।